हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम आज के इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक कोर्स है जिसको करने के बाद आपके बहुत सारे कैरियर के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप फ्रंट एंड डिजाइनिंग में आप फोटो एडिटिंग करने का काम कर सकते हैं। अगर आप फ्लैश डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। अगर अपना खुद का स्टूडियो खोलना चाहते हैं तो फोटो स्टूडियो भी खोल सकते हैं। फोटो एडिटिंग का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी, अगर आप प्रोफेशनल है तो भी आपको एडवर्टाइज कराने की जरूरत पड़ेगा तो उसमें भी आपको फोटो एडिटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक उनके लिए भी अलग अलग फोटो डिजाइन करने की जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए भी ये कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको कहीं दूसरे के पास जाकर अपने फोटो एडिटिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही साधारण और हिंदी में इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं और ये कोई भी कभी भी कहीं से भी सीख सकता है। तो फोटो एडिटिंग करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फोटोशॉप, और फोटोशॉप जो है ग्राफिक्स डिजाइनिंग में बहुत बड़ा रोल करता है। आपको कोई भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग करना है तो उसमें फोटोशॉप का रोल होता ही होता है, उसमें आपको फोटोशॉप का हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर क्षेत्र के लिए, हर सेक्टर के लिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स करते हैं तो वहां भी आपको इस फोटो एडिटिंग का जरूरत पड़ेगा, ग्राफिक्स डिजाइनिंग की जरूरत पड़ेगा। तो ये जो फोटोशॉप का कोर्स है इसको करने के बाद आपको मल्टीपल्स रास्ते खुल जाएंगे जॉब कैरियर के लिए, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। तो फोटोशॉप स्टार्ट करने के लिए हम चलेंगे अपने स्क्रीन पे और वहां पे हम फोटोशॉप के हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है इंट्रोडक्शन होने वाला है और आज हम फोटोशॉप की इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम बहुत सारे इसका जो वर्किंग स्पेस है उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ पे कौन सा एरिया है और उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो फोटोशॉप की जो बेसिक बातें हैं आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। इसको ओपन करने से लेकर के इसका हम इंटरफेस के बारे में भी आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो फोटोशॉप के इंटरफेस को देखने के लिए आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना होगा और उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले अपडेट मिले। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए ताकि हम और भी अच्छे, एनर्जेटिक और सिंपल तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाते रहें और हम रेगुलर रहें आपके साथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सो गाइस, तो अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमें स्टार्ट करना है फोटोशॉप को। तो चलिए शुरू करते हैं फोटोशॉप के एप्लीकेशन को। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि जो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो है एडोब फोटोशॉप 2020। अभी लेटेस्ट 2021 भी आ चुका है बट अभी हमारे सिस्टम में जो अवेलेबल है वो फोटोशॉप 2020 है। तो मैं इसको लॉन्च करता हूँ। मैंने इस पर जस्ट क्लिक किया और यहाँ पे हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है इसका ये स्टार्टिंग पैनल है। अब ये ओपन हो रहा है, कुछ सेकंड का टाइम लेगा और ये ओपन होगा। जैसे ही ये पहली बार ओपन होता है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और इसके हर एक चीज़ को आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ता है क्योंकि जब तक आप इसके स्ट्रक्चर को, इसके वर्क स्पेस को नहीं समझेंगे तो फिर वर्क कैसे करेंगे। तो वर्किंग एरिया जो है इनको थोड़ा समझना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट हो जाए। ऊपर आपको सबसे पहले मेन्यू बार दिख जाएगा और कंट्रोल बटन दिख जाएगा राइट साइड में। यहाँ पे आपको सर्चिंग करने के लिए दे रहा है और ये किसको सर्च करेगा, तो जो रिसेंटली फाइल ओपन होता है ना उसको ये सर्च करता है। तो फिलहाल अभी मेरे सिस्टम में भी कोई रिसेंटली फाइल ओपन नहीं है तो हम इसको सर्च नहीं कर सकते क्योंकि रिसेंटली फाइल 10, 20, 50 खुल जाते हैं तो उनको सर्चिंग करने में हेल्प करता है। ओके, यह है हमारा होम, जो कि ये एरिया है, होम एरिया है। और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक है क्रिएट न्यू और दूसरा है ओपन। क्रिएट न्यू का काम क्या है, तो कोई हम नया कैनवास ले रहे हैं और नया फाइल बनाना चाहते हो, नए तरीके से हम कोई इमेज एडिट करना चाहते हैं, यानी कि नया पेज हमें चाहिए तो हम क्रिएट न्यू कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास पहले से कोई इमेज है उसको मैं फोटोशॉप में ओपन करना चाहता हूं तो मैं ओपन ऑप्शन का यूज करूंगा। या फिर हमारे पास पहले से कोई फोटोशॉप का फाइल है तो हमें उसको ओपन करना है तब हम ओपन का यूज कर सकते हैं। यानी कि सिंपल बात करें तो हमारे सिस्टम में पहले से अगर कोई इमेज या कोई फाइल
एग्जिस्ट करता है उसको हमें फोटोशॉप में ओपन करना है तो हम ओपन का यूज करेंगे, और कुछ नया इमेज डिजाइन करना हो, नया पोस्टर डिजाइन करना हो, या फिर कोई भी नए फाइल पे हमें काम करना है, नया फाइल बनाना है, तो हम क्रिएट न्यू ऑप्शन का यूज करेंगे। और जैसे हम क्रिएट न्यू ऑप्शन को क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा आपको गाइडलाइन भी मिल जाता है। ओके, यहाँ पे रिसेंटली दिखा रहा है कि जो रिसेंटली कुछ पेपर पे काम किए गए हैं, जो साइज पे काम किया गया वो साइज के पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। जिसको हम पेपर बोल रहे हैं वो एक्चुअली में होता है कैनवास। ठीक है, कैनवास क्या होता है, तो जिसके ऊपर हम ड्राइंग कर रहे होते हैं उस पेपर को बोला जाता है कैनवास। तो कैनवास की जो डिफरेंट साइज है वो मैटर करता है हमारे वर्किंग के ऊपर। अब सिंपल से एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो डिजाइन कर रहे हो, जो पोस्टर बनाओगे, जो इमेज बना रहे हो, वो किस पर्पस से बना रहे हो। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर रहना चाहिए कि हम जो इमेज डिजाइन कर रहे हैं वो किस पर्पस से बना रहे हैं। क्या हम अपने फोटो एल्बम में लगाने के लिए कोई फोटो डिजाइन कर रहे हैं या फोटो बना रहे हैं, या फिर हम किसी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, या फिर हम किसी मोबाइल के लिए बना रहे हैं, या फिर हम डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं। आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि हम किस पर्पज से हम फोटो क्रिएट कर रहे हैं, फोटो डिजाइन कर रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, उसको हमें कहाँ पे यूज करना है। कहीं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है तो उसकी अलग साइज होता है, फेसबुक पे अपलोड करना है तो उसकी अलग साइज होगा, डीपी किसी चीज का लगाना है तो हर का अलग अलग साइज होता है। तो आप किस टाइप के, किस पर्पस से आप कोई फोटो डिजाइन कर रहे हैं, किस पर्पस से आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको पर्पस आपको पता होना चाहिए, उसका आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, और उसका आपको साइज भी पता होना चाहिए कि हमें इस पर्पस से बना रहे हैं और इसका साइज इतना हाइट और इतना विड्थ है। ओके, अब आपको हाइट एंड विड्थ आप खुद से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड की तरफ आप जरा नोटिस करें तो यहाँ पे आपको हाइट, विड्थ, रेजुलेशन, कलर मोड, ये सब कुछ दिया हुआ है। इवन आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने के भी ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि पोर्ट्रेट अभी हमारा ये लैंडस्केप में है, अगर जैसे मैं पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा हाइट एंड विड्थ आपस में एक्सचेंज कर गए। तो ये बहुत ही अच्छा हमें फैसिलिटी देता है। यहाँ पे हमें हाइट और विड्थ जो मेजरमेंट करते हैं उसका क्या यूनिट है, मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट करने का तरीका दिख जाएगा जो कि है पिक्सल। अगर आप सेंटीमीटर में नापना चाहते हो, मेजरमेंट करना चाहते हो तो सेंटीमीटर कर लो, मिलीमीटर कर लो, पॉइंट्स कर लो, और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। इवन इंच भी आपको दिया हुआ है, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, जो आपको साइज समझ में आ रहा है वो यहाँ से पहले तो मोड चेंज कर ले, उसके बाद ही आप यहाँ पे हाइट विड्थ सेट करें। इससे क्या होगा कि जैसे अगर मैं अभी पहले ही मान लीजिए कि हम 720 और 1280 इंच करना चाहते थे और पहले ही हमने वैल्यू एंटर कर लिया और इंच अब सिलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारा वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो गया, वो इंच में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें इंच तो इसको सेट करना पड़ेगा फिर से, इसलिए मैंने कहा था कि पहले आप अपने यूनिट को सिलेक्ट कर ले कि आपको मेजरमेंट किस में करना है, फिर आप इसमें वैल्यू एंटर करें, अदरवाइज वो कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आप पहले मेजरमेंट यूनिट को सिलेक्ट कर ले। ओके, आगे हम देखें रेजुलेशन बहुत बड़ा एक रोल करता है। आपको ध्यान देना है कि आप किस पर्पज से फोटो बना रहे हो, फोटो की क्वालिटी क्या है, और इसी पे डिपेंड करता है जो आपका कैनवास होगा उसका साइज भी। जितना लो, अगर हम यहाँ पे 72 रखेंगे तो एकदम से लो क्वालिटी का है, मतलब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बहुत घटिया है, लेकिन ठीक ठाक सा है। लेकिन आपको बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए। अगर कोई आप किसी पर्सन के फेस इमेज पे काम कर रहे हैं तो आप उसके लिए 300 रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्सल पर इंच, यानी कि 1 इंच में 300 पिक्सल आएंगे। ओके, 1 इंच में 300 डॉट्स बनेंगे, 300 पिक्सल बनेंगे। एक डॉट को 1 पिक्सल कहा जाता है। अभी फिलहाल समझिए, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम अपने क्लास के ड्यूरेशन में बताते चलेंगे, आपको हर पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहली बात है कि आप रिलैक्स रह के सीखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने क्या क्या समझा, तो एक हमने हाइट विड्थ समझा अपने पेपर की साइज को देने के लिए, उसके बाद पिक्सल हमने मेजरमेंट को समझा कि मेजरमेंट क्या होना चाहिए। अच्छा हाँ, ऊपर आपको एक अनटाइटल्ड 1 दिख रहा है जो कि आपके फाइल का नाम है, जो कि नया फाइल बन रहा है उसका नाम है। यहाँ पे आप उस फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने दिया फर्स्ट इमेज, हमने एक नाम दे दिया, ये हमारा पहला इमेज बनेगा इसलिए हमने फर्स्ट इमेज बना दिया। इस तरह से आप कोई भी जो भी आप काम करेंगे अपने काम के हिसाब से ही नाम रखें। ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम रख ले, अपना नाम रख ले, अपने फैमिली का नाम रख ले, ऐसा नहीं रखना चाहिए। जिसका इमेज हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे फाइल का नाम सेट करना चाहिए। ओके, ये कोई बड़ी मसला नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। ओके, नेक्स्ट
इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कलर मोड। कलर मोड बहुत ही ध्यान से समझना होता है, वरना फिर बहुत लोचा हो जाता है। जब आप काम करने जाओगे तो करोगे रेड होगा ग्रे, करोगे येलो होगा कुछ और, मतलब डिफरेंट कलर हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा आपको ये कलर मोड समझना चाहिए। यहाँ पे है बिटमैप इमेज, जो कि आपका MS पेंट का जो कलर होता है उस कलर टोन में आपको देगा। ग्रे स्केल होता है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट आपको करके देगा। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर। ओके, रेड ग्रीन ब्लू कलर जो कि नॉर्मल सभी हर जगह यूज किए जाते हैं। CMY के कलर आपको मैं बता दूं, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर आप देखे होंगे, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के नीचे ये 4 डॉट्स आपको कभी नजर आया होगा जिसमें 4 कलर होते हैं, वही CMY के कलर होते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। और ये इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका है CMY के। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम फोटो को किस जगह से प्रिंट करने वाले हैं। अगर हमें लैब कलर देना चाहते हैं, अगर हम फोटो लैब से प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो हम लैब कलर दे सकते हैं। तो स्टैंडर्ड माना जाता है RGB कलर, जो कि लगभग इसका कलर टोन हर जगह सेट कर जाता है। इवन अगर आप नॉर्मल घर के प्रिंटर से प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आप RGB कलर रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमें RGB कलर पे ही सेट करके चलाना चाहिए, जो कि ये परफेक्ट है, इसको में कोई इशू नहीं आएगा। ओके, तो हमने यहाँ से RGB कलर सिलेक्ट कर लिया। अच्छा हाँ, कुछ और रह गया, इसको भी हम देख लेते हैं। आगे हमारा यहाँ पे ये इमेज बता रहा है बैकग्राउंड कंटेंट। हम बैकग्राउंड में क्या आएगा, तो यहाँ पे बता रहा है कि व्हाइट कलर आएगा। यहाँ पे अगर हम व्हाइट कर देंगे तो हमेशा व्हाइट आएगा, अगर हम ब्लैक सेट कर देंगे तो हमेशा यहाँ पे ब्लैक कलर आते रहेगा। बैकग्राउंड कलर दे देंगे तो जो भी हमारे सेट होगा बैकग्राउंड कलर। अब मैं कौन से बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तो अभी आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि जब हम कोई एक फाइल अभी ऑन कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा बैकग्राउंड कलर क्या होता है। तो फिलहाल अभी आप इसको इग्नोर करें। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट की अगर मैं बात करूँ तो बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं आएगा। जो भी हमारा कैनवास आएगा वो बिल्कुल ब्लैंक होगा, उसमें कोई कलर नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब जो कि इस पार से उस पार दिखाई दे, यानी कि उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल वाटर कलर। ओके, कॉस्ट्यूम का मतलब खुद से सेट करना, तो यहाँ से हम खुद से सेट कर सकते हैं। जो भी हमें कलर चाहिए वो हम खुद भी सेट कर सकते हैं, यही हमारा कैनवास का कलर होना चाहिए। तो ऐसा हम दे सकते हैं, बट मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि अभी आप क्या सिलेक्ट रखो, अभी आप व्हाइट कलर सिलेक्ट रखो। व्हाइट को अभी बेटर है। जैसे जैसे हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा उसके बाद आप धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को समझते जाओगे। बस इतना ही अभी आपको सेटिंग करना है, अभी स्टार्टिंग में इतना काफ़ी है। और फिलहाल अभी मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा तो एक इमेज क्रिएट होके आ जाएगा, एक कैनवास हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और मैं यहाँ पे ऊपर आपको कुछ और भी फॉर्मेट दिखाना चाहूँगा। अगर आप फोटो क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे फोटो के बहुत सारे साइज रखे हुए हैं। प्रिंट के लिए है तो यहाँ पे बड़े बड़े पेपर जो होते हैं, पेपर के साइज के हिसाब से यहाँ पे साइज रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। मोबाइल डिजाइन कर रहे हैं, मोबाइल के लिए कोई पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं या फोटो डिजाइन कर रहे हैं, टैबलेट के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम सारे एप्पल के आपको दिखाई देंगे। खैर इतना हमें डिटेल नहीं जाना है क्योंकि अभी हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी हमें स्टार्टिंग पे है तो हमें सिंपल अभी हमें काम करना चाहिए, जो कि बेटर रहेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे वर्किंग एक्सपीरियंस बढ़ते जगह आप खुद ब खुद समझते चलेंगे। तो फिलहाल मैं 180 और 720 पिक्सल का हम कैनवास क्रिएट करने वाले हैं। तो हमने जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया, ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा और ये हमारे सामने हमारा कैनवास पेपर आ चुका है, जो कि 1280 और 720 का इसका साइज है और इसका 300 पिक्सल पर इंच इसका रेजोल्यूशन है। ये हमारा कैनवास पेपर आ चुका है। अब हमें इसके ऊपर कोई भी काम करना है तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर कुछ ड्राइंग करना है तो हम ड्राइंग कर सकते हैं। कोई इमेज को लाकर इस पर एडिटिंग करना है, इस पर इमेज सेट करना है तो हम इमेज सेट कर सकते हैं। ओवरऑल सारे काम को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आज के इस क्लास में हम इस पर कोई भी काम करना नहीं सीखेंगे। आज तो हमने फाइल लेना सीख लिया, नेक्स्ट क्लास से हम काम करना सीखेंगे। लेकिन अभी हमें इसके वर्किंग स्पेस को, वर्किंग एरिया को हमें समझना है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। मेन्यू बार के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। यहाँ पे जैसे जो टूल सिलेक्ट होगा, अभी यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट है और जैसे जो भी टूल सिलेक्ट होगा उस टूल के हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज होगा। जैसे हमने मार्क्यू टूल सिलेक्ट किया, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो चुका है। हमने अलग अलग टूल को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी बार को देखेंगे कि चेंज होते रहा। और फोटोशॉप की एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है, जैसे आप किसी टूल के पास माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप रखा हुआ है जो कि आपको GIF इमेज की तरह लगेगा और ये आपको
आपको काम करने का एक छोटा सा ट्यूटोरियल दे देता है, छोटा सा वीडियोस दे देता है एक, ताकि आपको ये बात क्लियर हो सके कि यहाँ पे करना क्या है और ये कर क्या रहा है। ओके, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है बिगनर्स के लिए कि यहाँ पे हमें काम क्या करना है, ये सब कुछ ये हमें बता देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है बिगनर्स के लिए कि यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी दे देगा और यहाँ पे काम करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए ठीक है, तो आगे हम समझते हैं। प्रॉपर्टी बार हमने समझ लिया, जो कि जैसे जैसे हम टूल सेलेक्ट करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज होगा और प्रॉपर्टी बार के मदद से ही हम प्रोफेशनल तरीके से फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप केवल टूल्स का यूज करेंगे तो आप एक बेसिक लेवल का एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी बार का यूज करके करेंगे तो आप एक बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से एक फोटो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम प्रॉपर्टी बार के नीचे देखें तो ये हमारा फर्स्ट इमेज जो लिख रहा है, ये जो हमारे कैनवास का नाम लिख रहा है। और भी हम जैसे जैसे इमेज लेंगे इस जगह पे सारे इमेज का नाम दिखाई देगा, अलग अलग टैब बनते जाएंगे, अलग अलग फाइल के अलग अलग टैब बनते जाएंगे। ठीक है, फाइल नेम के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें रोलर बार दिख रहा है और रोलर बार हमारे पास दो साइड है और ये हमारे माउस के पोजीशन को गाइड करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ही परफेक्ट है। और इसके मदद से हमें कभी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन लेने की जरूरत पड़ता है तो हम इसके मदद से बड़े आसानी से ले सकते हैं, गाइड करने में हमें बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इन सब का जब हम यूज करेंगे तो आपको हर बात क्लियर हो जाएगा। और वर्टिकल रूलर के और लेफ्ट साइड की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सारे रखे हुए ऑप्शंस, इसको हम टूल्स बोलते हैं। इसको हम पूरे पैनल को टूल बार बोला जाता है। इसको मैं थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ, आप यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये जो एरिया है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा टूल बार कहलाता है और यही टूल है जिसके मदद से हम फोटो एडिटिंग करेंगे। अगर आप हर एक टूल्स के बारे में समझ गए, जान गए, तो आप एक बहुत अच्छा एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन टूल्स के साथ साथ आपको प्रॉपर्टी को भी यूज करना चाहिए। कुछ मेन्यूज में भी ऑप्शन रखे हुए हैं, इनको भी आप यूज करेंगे तभी आप एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनली आप काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम इन टूल का यूज करें तो कोई काम नहीं कर सकते। टूल से भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टूल्स को मैनेज करना है, टूल्स की सेटिंग को चेंज करना है, तो उसके लिए तो हमें प्रॉपर्टी बार की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप फोटो एडिटिंग करें रिलैक्स होकर एडिटिंग करें, क्योंकि रिलैक्स रहेंगे तो आपके माइंड में थॉट्स आएंगे, तभी आप एक अच्छा एडिटिंग कर सकते हो। अगर आप प्रेशर के साथ काम करोगे तो आपका एडिटिंग परफेक्ट नहीं होने वाला है। आप कलर का सही से डिसीजन नहीं ले सकते, तो इससे क्या होता है ना कि मेन चीज़ होता है कलर डिसीजन ही, कलर करेक्शन और कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बनाना। फोटो में और कुछ नहीं होता, सिर्फ कलर ही कलर होते हैं और कलर को ही मैनेज करना होता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर अगर आप फोटो एडिटिंग सीख रहे हैं तो रिलैक्स होकर काम करें, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा लेट सीखेंगे लेकिन अच्छा सीखेंगे, थोड़ा देरी से सीखेंगे लेकिन बहुत अच्छा सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम हर एक टूल्स को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हम इन टूल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हम राइट साइड में आते हैं, तो राइट साइड में आपको यहाँ पे हमारे इमेज का एक थंबनेल साइज दिख रहा है और हम यहाँ से पेज को जूम कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। और इसका एक शॉर्टकट्स भी होते हैं, Ctrl+, Ctrl-, इससे भी हम पेज को जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे नीचे आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ टैब यहाँ पे बने हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लेयर। अगर लेयर आपको नहीं मिल रहा है आपके वर्क स्पेस पे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विंडोज पे जाके आप यहाँ से लेयर को चेक कर सकते हैं। इवन यहाँ पे बहुत सारे विंडो हैं जिसकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम इसमें ऐड करते हैं, और जैसे जरूरत नहीं है इनको आप अनचेक करेंगे तो वो यहाँ से गायब भी हो जाएगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि अगर आपको कोई भी विंडो नहीं मिल रहा, कोई भी चीज नहीं मिल रहा, तो आप विंडो वाले मेन्यू में जाके आप उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा लेयर है, सबसे पहला जो लेयर है वो है बैकग्राउंड लेयर। और लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फोटो एडिटिंग के केस में, क्योंकि लेयर का ही ध्यान रखा जाता है। लेयर ही ये डिसाइड करेगा कि पहले क्या दिखाना है फिर बाद में क्या दिखाना है। लेयर कॉम्बिनेशन, लेयर का जो अरेंजमेंट है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब को हम प्रैक्टिकल बेस पे हम एक एक चीजों को बड़े आसानी से समझाने वाले हैं। तो लेयर बनता कैसे है, तो लेयर बनाने के लिए हमें सबसे नीचे जरा उसी पैनल को देखें, जरा नीचे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डिलीट दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक प्लस आइकन दिख रहा है जो कि एक लेयर बनाने का काम करेगा, यहाँ पे ग्रुप बनाने का काम करेगा, और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम बारी बारी से समझेंगे अपने जब हम काम करेंगे तब।
और सबसे नीचे आपको इधर स्टेटस बार दिख रहा है और ये हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अगर आपको इंट्रोडक्शन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आप अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि डिजाइनिंग करना चाहते हैं, जिनके अंदर डिजाइनिंग करने का पैशन है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में रुचि रखते हैं और इसमें बहुत अच्छा कैरियर है। मैं बता दूं कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जा सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप कोई फोटो स्टूडियो खोल सकते हैं और साथ के साथ आप फ्लैशिंग का भी काम कर सकते हैं, यानी कि बैनर पोस्टर सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं। इवन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किए हुए हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग का जॉब करते हैं तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इवन हर कंपनी या हर दुकान या हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कराना ही होता है और एडवर्टाइज कराने के लिए आपको पोस्टर डिजाइन करना होता है, आपको फोटोशॉप की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको वेस्ट रिसर्च करना होता है तो भी आपको फोटोशॉप की जरूरत पड़ेगा और आप उससे बहुत अच्छा फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। इवन आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और आपको हर जगह पोस्ट करने होते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो तमाम अलग अलग जगहों पे अगर आपको पोस्ट करना है तो उसके लिए भी फोटोशॉप बहुत बड़ा हेल्प करता है। ओके, तो ये कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके सारे वीडियोज आप जरूर देखिए और इस कोर्स को एंजॉय करें। ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड हिंदी में है, जिसे कोई भी कभी भी कहीं से भी कर सकता है। तो आप अपने रिलेटिव, आप अपने कजन्स, अपने फ्रेंड्स सभी के साथ इस वीडियो लिंक को शेयर करें और उनको एक अच्छा कैरियर ऑप्शन दें। अगर आप फोटोशॉप का ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, अगर आप हमारे लोकल एरिया के अंतर्गत आते हैं तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे कंप्यूटर सेंटर पे आके ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।